स्वागत है आपका डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। 30 कदम 2.0 में हम डिस्कस करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और अच्छा सा टॉपिक। तो चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, कौन से टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आएगा आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये टॉपिक देखेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता और आपके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देरी नहीं करते हुए सीधे ही क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है। भाग 1 के बारे में, पार्ट 1 के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग को आपको पार्ट 1 का अगर बात करेंगे, पार्ट 1 का अगर मैं बात करता हूं तो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र बोलता है, ठीक है। भाग 1 क्या बोलता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 बोलता है, और पार्ट 1 का जो रिलेशन है आपको याद रखना है, कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं। तो आर्टिकल को याद रखना है आपको, आर्टिकल 1 to 4 तक के आर्टिकल, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो आर्टिकल है उसका रिलेशन पार्ट 1 से है। और पार्ट 1 का जो टॉपिक है वो है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी या देयर टेरिटरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, भारतीय संविधान का भाग 1 बोल रहा है। तो भाग 1 में मैंने बताया क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात करेगा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा, बी आंसर आएगा। आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है, बी आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के भाग 2 का विषय क्या है। भाग 2 पार्ट 1 का हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स या देयर टेरिटरी है, आर्टिकल 1 to 4 था। पार्ट 2 को आपको याद रखना है, पार्ट 2 का रिलेशन आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से है। और नागरिकता से संबंधित या रिलेटेड जो आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद जो है वो आपको याद रखना है, 5 to 11 आ जाएंगे। 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है या आर्टिकल है वो पार्ट 2 के अंतर्गत आते हैं, अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सिटीजनशिप का आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बी आंसर आ जाएगा, नागरिकता इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा उसमें देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो यहाँ पर हम ये अगर पार्ट के टोटल नंबर ऑफ पार्ट की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने आपके 22 आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, 22 आ जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा, आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 बताए थे हम, आर्टिकल 1 का रिलेशन पार्ट 1 से है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 तक का मेंशन है, उल्लेख है। आगे समय आर्टिकल 1 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 1 आपको याद रखना है, आर्टिकल 1 बताता है आपका भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का क्या है आपका, राज्यों का संघ है, राज्यों का क्या है आपका संघ है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। आर्टिकल 1 बोल दिया है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, पहले ही आंसर दिख रहा है, इंडिया इज ए यूनियन, ठीक है। किसका यूनियन है, किसका संघ है, तो किसका है आपका, स्टेट्स का, किसका, स्टेट्स का। तो इसका मतलब समझना, अगर ये मैं मान रहा हूँ इंडिया है, तो इंडिया में जितने भी आपके स्टेट्स होंगे वो कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते हैं। इसका मीनिंग ही निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, एक लिखा है भारत, एक लिखा है इंडिया, तो इसका भी आपका मीनिंग है, क्या मीनिंग है। तो इंडिया, भारत को याद रखना, हम एंशियंट पीरियड से, प्राचीन काल से ही हम जो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, उसको हम भारतवर्ष बोलते थे। दैट्स वाई हमने आर्टिकल में मेंशन किया है भारत। और इंडिया क्यों मेंशन किया गया है, दोनों नाम सिर्फ एक ही नाम से मेंशन क्यों नहीं किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि भारत हमारे प्राचीन संस्कृति, एंशियंट कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड आ जाएगा। और जबकि इंडिया का बात करेंगे तो जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शासन किया, अंग्रेजी शासन जब चला है, तो वहाँ पर जब ट्रेड होता था, व्यापार जो होता था, वो इंडिया के नाम से होता था। तो इसी कारण ही ये दोनों आपका टर्म्स का यूज किया गया है। राज्यों का संघ मतलब कि होता है यूनियन ऑफ स्टेट, इसका बात करेंगे, स्टेट का एक यूनियन है बोलते हैं, का मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आएंगे वो कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ए।
आर्टिकल 1 यही आपको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, आगे समझ में। अगला आ जाएगा, भारत के क्षेत्र में कितने प्रकार के क्षेत्र शामिल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीजन्स आर इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कितने टाइप के रीजन्स हो सकते हैं भाई, स्टेट को अपन डिफाइन करें तो स्टेट में यहाँ पर कितने स्टेट्स हो सकते हैं या रीजन हो सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3। कितना आएगा 3। तो 3 में कौन कौन से आएंगे आपको याद रखना है, 3 में कौन कौन से आ सकते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका, बात करूंगा मैं स्टेट्स का, स्टेट्स यानी राज्य आ जाएंगे। ठीक है, एक स्टेट से आ जाएगा, एक आएगा यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का बात करेंगे आगे समझ में, और एक आ जाएगा आपका, ठीक है, अर्जित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा आपका, अर्जित क्षेत्र, यानी कि हमने जो एक्वायर किया है, एक्वायर जो एरिया है जो हमने लिया है वैसे अर्जित क्षेत्र। जैसे कि आपका ये जो एरिया आ जाएगा, जैसे गोवा का बात करेंगे तो गोवा बाद में शामिल हुआ, वैसे ही ये क्षेत्र आ जाएगा। यूनियन टेरिटरी, स्टेट और ये चीज मिला के ये कहलाता है यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है इंडिया। इस चीज को याद है। तो ये 3 पार्ट है मिला के ही आपका क्या कहलाते हैं, कौन सा रीजन। कितने रीजन मिले हुए हैं, तो 3 रीजन इसका आंसर होगा, यानी कि बी आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला चलेंगे, इसी में ही आगे चलते हैं। नागरिकता किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, तो हमने बताया था सिटीजनशिप का अभी बात किया था। सिटीजनशिप का रिलेशन पार्ट 2 से है। पार्ट 2 को मैंने बताया था 5 to 11 तक का है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 5 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान नागरिकता पर किसको शक्ति देता है, ठीक है, हु डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर्स ओवर सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आपका शक्ति है, इसका मतलब क्या, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो होता है रूल और रेगुलेशन, नियम और कानून बनाने का काम, ठीक है, निर्माण का काम कौन करेगा, लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगा आपका, पार्लियामेंट। क्या यहाँ पर पार्लियामेंट दिख रहा है आपको, तो पार्लियामेंट यहाँ पर आसान आएगा। क्यों, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं लिया है, तो पार्लियामेंट का एक पार्ट बोल सकते हैं, ऑर्गन्स बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा का बात आता है, राज्यसभा का बात आता है, प्रेसिडेंट का बात आता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी विधेयक हम ला रहे हैं, तो हम किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में ला सकते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप दूसरे हाउस में जाते जाता है, और दूसरे हाउस से किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट जब उसमें सिग्नेचर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, यानी कि विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा। इसी कारण इसका आंसर आ जाएगा आपका पार्लियामेंट। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसने अपनाया। भारतीय संविधान को किसने अपनाया, क्या प्रेसिडेंट ने अपनाया, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया। तो संविधान का जो निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया गया, ये समझने की जरूरत है। संविधान का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ की जो जनता का था शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। जनता की बहुत सारे डिमांड्स थी, मांगे थी, उसको पूरे करने वाला कोई नहीं था। तो मांगों को रखना, उनके अधिकारों के बारे में, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपके पास ही रहेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना देना, जैसे कि जुडिशरी सिस्टम बना देना, वो सभी चीजें इंक्लूड आ जाएगा। तो किसके लिए ये काम हो रहा है, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही पीएम, ना ही आपका किसके लिए, आपका पब्लिक। और किसने अपनाया, आपका किसका बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि मैंने पहले ही आपका डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर डिस्कशन करेंगे तभी यहाँ पर क्या का बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर, डी आंसर आ गया। अगला, संघ का क्षेत्र किसमें निहित होता है। अब ये याद रखना है आपको कि आपका पहला चीज बोल रहा है आपका यूनियन टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ, किसमें होगा भाई। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि जब भी मैं इंडिया का बात करूंगा तो इंडिया में 3 टाइप के रीजन्स शामिल होते हैं, क्षेत्र शामिल होते हैं, और 3 टाइप के क्षेत्र जहां पर भी आपको दिख रहे हैं वही इसका उत्तर है। तो यहाँ पर 3 टाइप के क्षेत्र कहाँ दिख रहे हैं, एक दिख रहा है स्टेट, एक दिख रहा है यूटी, और एक दिख रहा है एक्वायर्ड टेरिटरीज दिख रहा है। ये 3 एरिया मिला के इंडिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, भारत की नागरिकता कब बदल सकती है।
यानी कि इंडियंस जो है वो अपना सिटीजनशिप कब चेंज माना जाएगा, उनका सिटीजनशिप क्या कंडीशन ऐसा हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस लिखे हुए हैं, बाय बर्थ, बाय एक्विजिशन, बाय रिनंशिएशन या बाय ऑल द थ्री। ये चीज के बारे में, जन्म से ये नागरिकता बदल सकती है, अधिग्रहण करने से भी बदल सकती है नागरिकता, और त्याग देने से भी नागरिकता नहीं रहेगी। दूसरा चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत में जो होता है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। दोहरी नागरिकता, ड्वेल सिटीजनशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। यानी कि इंडिया में रहने वाला हर एक नागरिक, सिटीजन जो रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही सिटीजनशिप ले सकता है। अदर कंट्री का सिटीजनशिप अगर वो लेता है तो इंडिया का सिटीजन वो नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 1, 2 और तीनों चीजें ही इंक्लूड हो जाएगी, और इसी से ही ये जो आता है सिटीजनशिप को चेंज किया जा सकता है अगर करना चाहे तो की बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? डी आंसर आ जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है बताइए। भारतीय संविधान कैसा है अगर पूछ रहा है तो उसका नेचर के बारे में पूछ रहा है। कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसके लिए वो रिजिड दिखता है, कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशंस हैं जो फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, आगे लचीला है। तो हमारा जो संविधान है दोनों का मिक्सचर है, यानी कि कौन सा आ जाएगा आपका? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है, इस चीज को आप मान सकते हैं। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल नेचर दोनों ही तरीके का नेचर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। कठोर और लचीला संविधान दोनों प्रकार का लगता है, इसी का इसको हम मिश्रित या मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन नेचर का बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह किसकी विशेषता बताता है? यह किसका फीचर बताएगा कि सबसे लंबा संविधान कौन से देश का है? तो ये चीज आप बात करेंगे तो सबसे लंबा संविधान का बात करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो टोटल कितने हैं? 395 आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल जो हैं वो कितने हैं? 395। और विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान बोला जाता है वो इंडिया का ही आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका भारत, अर्थात इंडिया। ठीक है, बी आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारत का संविधान किस मॉडल से संघीय है? संघीय का मतलब आपको याद रखना फेडरलिज्म का नेचर या फीचर रखने वाला है। तो ये फेडरलिज्म या फिर संघीय नेचर को, प्रकृति को देखने वाला हमने कौन से देश के मॉडल को बोरो किया है, या कौन से देश के मॉडल में ऐसा नेचर था जिसको देखते हुए हमको वो नेचर अच्छा लगा और हमने यानी इंडिया ने उसको बोरो कर लिया या अडॉप्ट कर लिया। तो आपको देखेंगे तो अमेरिका का बात करते हैं तो अमेरिका का बात इसमें नहीं आएगा। कैनेडियन जो आपका मॉडल या फ्रेंच मॉडल या रशियन मॉडल का बात करेंगे तो हम देखते हैं जो कैनेडियन मॉडल है उसी में ही कौन सा कॉन्सेप्ट दिखता है? फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिखता है। और ये जो कॉन्सेप्ट का जो नेचर है उसको हमने बोरो किया है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला, नागरिकता संशोधन किस सूची में आता है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन से आपके लिस्ट में आता है? तो यहाँ पर 3 लिस्ट दिखाई दी है। इस 3 लिस्ट के बारे में कुछ मैटर्स मैं बता देता हूँ, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनका रिलेशन आपको याद रखना है। इनका जो रिलेशन है वो शेड्यूल 7 से है। ठीक है, अनुसूची का बात करेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? अनुसूची 7 में दिया गया है। तीनों लिस्ट के बारे में दिया गया है। यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया गया। अब ये क्या है भाई, ये ऐसा क्यों बनाया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मैं यूनियन लिस्ट का बात करूंगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर होते हैं अप्रोक्सीमेट। जैसे कि मान लीजिए ये जो लिस्ट है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस विषय से संबंधित नियम और कानून, रूल एंड रेगुलेशन बनाने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर को है। किसको? आपको सेंटर को, यानी कि केंद्र के पास है शक्ति। इससे संबंधित, इसमें दिए गए सब्जेक्ट से संबंधित रिलेटेड आपका क्या रूल और रेगुलेशन बनाने का पावर। बी का बात करेंगे, स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर दिया होगा उससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बनाने का काम किसका है? आपका स्टेट का है।
किसका आ जाएगा आपका, स्टेट का आ जाएगा, इसका राज्य का आ जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची का बात करें तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों नियम और कानून बना सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। एक चीज और यहां पर याद रखनी है आपको कि ये अगर मैं तीनों लिस्ट में बात करूं तो यहां पर याद रखना, स्टेट लिस्ट से संबंधित अगर बात करूंगा तो अगर आपातकाल की स्थिति है, इमरजेंसी का केस है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो स्टेट लिस्ट का मैटर भी सेंट्रल हैंडल कर सकता है। दूसरा, कॉन्करेंट लिस्ट में याद रखना, अगर दोनों में अगर सेंट्रल ने एक रूल और रेगुलेशन बनाया और स्टेट ने एक ही सब्जेक्ट मैटर में, दोनों ने एक ही सब्जेक्ट मैटर में रूल और रेगुलेशन बनाया, तो किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो किसके बात को दी जाएगी, सेंटर के बात को दी जाएगी। क्लियर आ गया। तो ये तीनों लिस्ट के बारे में अब पूछा क्या है तो ये चीज देखना है। तो आपको याद रखना, सिटीजनशिप का ये जो सब्जेक्ट है, नागरिकता का जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सिटीजनशिप का सब्जेक्ट केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हैंडल करने का काम कौन करेगा, कहाँ का बात आ रहा है तो किस में दिया गया है, यूनियन लिस्ट में दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आएगा आपका, संघ सूची इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे का मैटर देखते हैं भाई। राष्ट्रपति को भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, जन्म से, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एनी मींस, किसी भी मैटर से ले सकता है क्या, और आर्टिकल 58 द्वारा आवश्यक बोलता है। तो यहां पर याद रखना है आपको, आर्टिकल जो 58 है इसके द्वारा एज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 58 यहां से नागरिकता प्राप्त होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति भी यहाँ का क्या होगा, नागरिक होगा, सिटीजन होगा। तो आर्टिकल 58 का रिलेशन भी किससे, आपका प्रेसिडेंट से है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका डी आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन आर्टिकल 3 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, इस चीज को बोलता है। तो आपको याद रखना आर्टिकल 3 का रिलेशन, ठीक है, सिटीजनशिप से तो नहीं है। क्यों नहीं है तो आपको बताया हूं मैं अभी, 5 to 11 तक का मैटर क्या है, आर्टिकल सिटीजनशिप का आ जाएगा। पार्लियामेंट का नहीं है, पार्लियामेंट कौन से पार्ट में आ जाएगा, तो पार्ट 5 का मैटर आ जाएगा। इमरजेंसी का केस भी नहीं है। तो इमरजेंसी का केस कहाँ कहाँ आएगा, 352 से 360 ये वाला मैटर आ जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, बचा एक क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाने का, नया स्टेट बनाना है। तो ये जो मैटर है वो आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। तो आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक, आगे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ए है, नया राज्य का बनाना आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। अब उसी से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 2 का रिलेशन किससे बोल रहा है, तो दो ऑप्शन आपको देख दे, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट का बात करता है या एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट टू द यूनियन। तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट का बात नहीं करेंगे, यहाँ पर मर्जर ऑफ द स्टेट और आपका सिटीजनशिप, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कंफ्यूजन जब होंगे तो ये 2 ही ऑप्शन में होंगे। तो इसका क्लियर कट आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका बी आंसर आएगा, नए राज्यों को संघ में शामिल करना। जो नया स्टेट है उसको किसमें, यूनियन में शामिल कर लेना ही इसका आंसर होगा। तो आपका आर्टिकल 2 का मैटर का आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका बी आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, अभी मैंने डिस्कस किया कि आर्टिकल 1 से बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका आर्टिकल 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आर्टिकल 2 के बारे में अभी डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे समझ में, आर्टिकल 5 का रिलेशन किससे, आपका सिटीजनशिप से है। इस चीज को अभी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में भारत को यूनियन क्यों कहा गया, क्यों कहा गया भाई, तो अभी मैंने समझाया। संघ बोलने का मतलब क्या है, संघ बोलने का मतलब यह है कि जो भी राज्य भारत से जुड़े हुए हैं या भारत में है वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह है स्टेट आर नॉट अलाउड टू सीसेट। इस चीज को आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, राज्यों को अलग होने की अनुमति यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये याद रखना है कि हमारे जो स्टेट हैं वो स्टेट इंडिया के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं किए हैं, कोई भी ट्रीटी के अंडर में ये चीज नहीं हुआ है, कोई भी संधि नहीं हुआ है, कोई भी समझौता नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई यहाँ पर राज्य जो होते हैं वो राज्य कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या, ए आएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन
देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारत नागरिकता कब प्रदान की गई, भारतीय नागरिकता कब प्रदान की गई है। तो आप आजाद हुए, याद है 1947 के बाद। 1947 के बाद थोड़े दिन लगेगा, थोड़े दिन के बाद आपका 1950 का मैटर जाएगा। तो ये 1950 से हमने जो सिटीजनशिप के लिए व्हेन वाज इंडियन सिटीजनशिप ग्रांटेड, तो ये चीज दिया गया कब से, आपका 1950 से ये बात किया जाता है। इस चीज को आपका याद रखना है, ठीक है। 1950 का मैटर आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता कानून बना सकती है। तो आपको याद रखना है कि मैंने जब बताया आर्टिकल 5 से लेकर 11 का रिलेशन सिटीजनशिप से है, नागरिकता से है, तो इसमें जो 11 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें बोलता है कि पार्लियामेंट जो होती है किससे रिलेटेड, आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड आपका क्या बना सकती है, आपकी लॉ बनाने का काम करेगी। तो ये पार्लियामेंट ही क्यों बना रही है, क्योंकि आपको पता है लॉ मेकिंग का काम, विधि निर्माण का काम, पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करती है, आपकी लेजिस्लेचर बॉडी करती है। तो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, ये विधायिका है। और इसी कारण आर्टिकल 11 इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किस देश की शासन प्रणाली की कई विशेषताएं भारत ने अपनाई है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है कि यहाँ पर जो शासन था, गवर्नमेंट जिसकी चल रही थी, ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम 300 साल तक क्या रहे, गुलाम रहे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लॉजिक लगा के आपको रखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत सारे आपके फीचर्स हमने अडॉप्ट किए हैं या बोरो किए हैं, कौन से देश से आएगा, तो इसका आंसर आएगा कौन सा, आपका ब्रिटेन आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक आपका काम करेगा तभी आप आंसर ला पाओगे, अदरवाइज नहीं ला पाओगे। तो ब्रिटेन इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में भारत का संविधान किसके अंतर्गत तैयार हुआ है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका कैबिनेट मिशन योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना को बोल रहा है, आपका गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बता रहा है, क्रिप्स मिशन योजना के बारे में बोलता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन योजना के जो हेड थे आपके स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता का मैटर अलग चीज है, ठीक। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी तो आपका 1917 का मैटर है, आपका याद रखना, ठीक है। और आपका कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना को भी आपको याद रखना है, कौन सा, आपका 1946 वाला मैटर है। तो कैबिनेट मिशन योजना का जो आपका यह प्लान है जो था, उसी के अंडर में आपका याद रखना है क्या तैयार हुआ है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ड्राफ्ट, ये प्रिपेयर किया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए कैबिनेट मिशन प्लान इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ है, इस चीज को याद रखना, पास कब हुआ है ये बताना है। क्यों ऐसा चीज कहा गया है, एक्ट बनाया गया है, क्योंकि इसी एक्ट में आपको इसका डिटेल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन जो मिलेगा सिटीजनशिप से रिलेटेड कि कितने टाइप्स हैं जिससे हम सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं, नागरिकता हम ले सकते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के 5 टाइप हैं जिसके थ्रू हम, जैसे बाई बर्थ पढ़े थे, बाई नेचुरलाइजेशन पढ़े थे, प्राकृतिकरण पढ़े थे। तो इसके ऐसे ही 5 ऐसे आपके मैटर हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं जिससे हम नागरिकता भारत की ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तो यहां पर आपका बात कर रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब पास हुआ है, तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आएगा कौन सा, आपका 1955 में ये पास हुआ। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखते हैं, इसी में ही क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल संरचना अवधारणा किस मामले में दी गई थी, ठीक है। मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मामला किस में आया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर के मामले के लिए हम देखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है क्या कि 2 मामला दिया, एक गोलकनाथ बना पंजाब वर्सेस पंजाब स्टेट का मामला है, पंजाब स्टेट का मैटर है, और ये आ जाए केशवनाथ वर्सेस केरल स्टेट का मैटर। इस चीज को याद है, ये दोनों मोस्ट एमपी हैं, तो दोनों ही मैटर से ही होगा। शाहबानो केस तो इससे रिलेटेड नहीं है, ना ही मिनरवा मिल का रिलेशन है,
तो दो में देखते हैं, तो दो में आंसर जो लेना चाहिए वो आएगा, आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा आपका, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट का जो मैटर है। इसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, प्रियम्बल के बारे में हमने बात की है, इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर में इंपैक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड आपका कौन सा मैटर है, आपका केशवानंद भारती का मामला आ जाएगा। ठीक है, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ऐसे तरीके कितने हैं आपके, 5 तरीके हैं, और वो 5 तरीकों को किस में दिया गया है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया गया है। इसमें याद रखना, तो कितने तरीके आ जाएंगे आपके, 5 तरीके आ जाएंगे, आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। आपका भारत की नागरिकता कितने, ये क्वेश्चन हो चुका है। आर्टिकल 7 किस नागरिकता की स्थिति से जुड़ा हुआ है, 7 का रिलेशन किससे किससे है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने जैसे पढ़ा था, आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का मैटर सिटीजनशिप यानी नागरिकता का है। तो 7 का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किससे हो सकता है, क्या भारत में जन्म से रिलेशन का बात करता है, विदेश में रहने वाले, विदेशी विवाह का, तो विदेशी विवाह का कोई भी मैटर यहाँ पर नहीं आएगा, याद रखना। और लिविंग अब्रॉड का भी मैटर नहीं आएगा, भारत में जन्म वाला, बर्थ इन इंडिया वाला, तो ये भी मैटर नहीं आएगा। तो बच गया कौन सा आपका रिटर्नेंस फ्रॉम द पाकिस्तान। तो लिखा क्या हुआ है आपका, पाकिस्तान से लौटने वाले, जो पाकिस्तान में थे उस टाइम पीरियड पे और लौट के आए हैं कहां पर, इंडिया में, भारत में आए हैं और भारत के ही नागरिक बनना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपका 7 का जो मैटर आ जाएगा वो रिटर्नेंस फ्रॉम द पाकिस्तान का मैटर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा गया है, विच प्रोविजन वाज डिबेट द मोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन से संविधान सभा में सबसे ज्यादा बहस वाली जो मैटर था, सब्जेक्ट मैटर कौन सा था, बोल रहा है क्या सिटीजनशिप था, क्या फंडामेंटल राइट था, जुडिशरी था या प्रेसिडेंट था। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर लोग जब रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारत के लोगों को क्या चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, फंडामेंटल राइट चाहिए। फंडामेंटल राइट के बिना ना तो आप जैसे कि आपको बोला जाए कि सोने का अधिकार, जगने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब फंडामेंटल राइट आपके पास रहेगा ही नहीं, तो आप मात्र एक रोबोट बन जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो डिस्कशन हुआ होगा किसका हुआ होगा, आपका बी का, मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट का डिस्कशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये फंडामेंटल राइट। तो किस प्रावधान पर संविधान सभा ने सबसे ज्यादा बहस की, वो है आपका फंडामेंटल राइट, लोगों को कैसा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मिलना चाहिए पे ज्यादा सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है। इस चीज को आपको याद रखना। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, ब्रिटेन से किस प्रकार की विशेषता ली गई, फीचर्स कैसे हमने बोरो किया है, उस चीज का बात कर रहे हैं। क्या जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू का रिलेशन इससे नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बात किया क्या है, क्या तो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का भी बात नहीं किया गया। लिखित संविधान का बात किया गया क्या, तो लिखित संविधान का भी बात नहीं किया गया है, क्योंकि लिखित संविधान का जो बात किया गया वो अमेरिका में किया गया है, ठीक है, अमेरिका से अडॉप्ट किया। संसदीय प्रणाली का अगर बात करेंगे तो संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने वहीं से अडॉप्ट किया। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि ब्रिटेन में एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां के क्या है, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी हाउस है पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। तो ब्रिटेन से हमने जो बोरो किया है सिस्टम को, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर आ जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान से न्यायिक समीक्षा ली गई है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझना है आपको, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का बात कर रहे हैं, न्यायिक समीक्षा का मैं बात करता हूं। तो न्यायिक समीक्षा में आपको समझना पड़ेगा, एकदम शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूं। दो टाइप के रूल होंगे, ठीक है, नियम होंगे, या बोल सकते हैं लॉ, कानून होंगे। 2 टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो यहां पर देखना है। पहला टाइप बोले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक
संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून या नियम, लॉ या बोल सकते हैं रूल, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, असंवैधानिक, असंवैधानिक। अब ये दो मैटर मैंने बता दिया, ठीक है, संवैधानिक और आपका असंवैधानिक। तो जुडिशियल रिव्यू क्या, जुडिशियल रिव्यू में कोई भी लॉ या कोई भी रूल संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही पता करना ही क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अब इस चीज को याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू का हमने कॉन्सेप्ट कहां से अडॉप्ट किया है, आपका अमेरिका से अडॉप्ट किया है। इस चीज को अभी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम फिर से डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।